हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके पास लेके आए हैं वो शवाल उम्रा से रिलेटेड कुछ चीज़ें थीं जो कॉल्स आ रही थी और मैसेजेस आ रहे थे कुछ लोगों के। वो बहुत सारे सवालात जो है वो हमसे कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक मरतबा फिर आपको जो है वो इन चीज़ों से आगाह कर दिया जाए। शवाल उम्रा के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि वीज़ाज़ जिनके लग गए हैं उनके हवाले से मामला कुछ और हैं, और जिन लोगों के वीज़ा नहीं लगे उनके हवाले से मामला कुछ और है। जिन लोगों के वीज़ास लग गए, ठीक है, उन लोगों को चाहिए कि अब अपनी सीट्स में वो कोशिश करें कि 20 मई से पहले पहले हर हाल में करवा लें। जो 20 मई से पहले पहले करवा सकते हैं, जो 20 मई तक भी करवाएं, 20 मई को करवाएं तो कोशिश करें 14 दिन वाली करवाएं, और 20 मई से पहले पहले अगर आप 15 मई तक अगर करवा लेते तो 21 दिन की फ़्लाइट्स में वो ले सकते हैं। पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं अचानक से, ठीक है, पहले नहीं थी, ठीक है। अब सीन ये हुआ है, पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, तो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने पासपोर्ट पकड़ने शुरू कर दिए, सब ने पकड़ने शुरू कर दिए, और अल्लाह का शुक्र है हमारे वीज़े वगैरह लग गए। पासपोर्ट पकड़ने शुरू कर दिए सब ने, और सब ने पैकेजेस देने भी शुरू कर दिए। तब तक ये भी किसी को नहीं इल्म था, किसी भी ट्रैवल एजेंट को, कि सऊदी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से शवाल के अंदर उम्रे की फैसिलिटी सऊदी गवर्नमेंट जो है मुकम्मल कंप्लीट दे रही थी, मुकम्मल पूरे शवाल के अंदर। लेकिन लोगों ने पकड़ लिए और उन्होंने पैकेजेस बनाना भी शुरू कर दिया। लोगों के पैकेजेस, अच्छा, कई लोगों के पैकेजेस जो हैं वो बिल्डिंग्स के हैं, 2,20,30 हज़ार रुपये के, वो दूर बिल्डिंग्स के हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने समझना है। कुछ 2,20,30 में आपको 4 से 6 बंदों की शेयरिंग जो है उसमें आपको स्टार होटल नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई बंदा कह भी रहा है तो वो आपको जो दूर जाके स्टार होटल दे देगा 800-1000 मीटर के पास जाके, ये शटल सर्विस पे, वो 400-500 मीटर की हदूद में आपको नहीं देगा, क्योंकि इतने में उसको ख़ुद को नहीं मिल रहा होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने सीधा ज़हन के अंदर रखनी है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का में भी और मदीना में भी जो कीमतें होती हैं होटल्स की और दूसरी, वो डिस्टेंस के हिसाब से होती हैं। मतलब 400 मीटर 410 मीटर पे कीमत और होगी, 415 मीटर पे कीमत और होगी। तो अगर आपके ज़हन में ये होगा कि यार देखेंगे ये भी साथ ही हैं, करीब ही हैं, तो ये तो कीमत और है, तो वो सिर्फ 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर पे, और फिर होटल की जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, होटल किस तरह का बना हुआ है, अकोमोडेशन कितनी साफ़ सुथरी है, स्टार होटल है दूसरा है, ये भी चीज़ें बड़ी काउंट होती है, ये भी मद्देनज़र रखी जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो फ़र्क होता है, तो इसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो खैर, ये वीज़ाज़ वगैरह लग रहे थे, हम लगवा रहे थे, बाकी लोग भी लगवा रहे थे। अब वीज़ा हो गए बंद। जो वीज़ा बंद होने थे 4 जून को लगना, 4 जून के बाद ये कहा गया था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि वीज़ा नहीं लगेंगे। वो जो 4 जून को लगना बंद होने थे वो अभी से बंद हो गए। अभी किसी को स्टेटस नहीं क्लियर, सिस्टम एरर आया हुआ है, इनएक्टिव सिस्टम पे स्टेटस आ रहा है, ठीक है। तो अभी किसी को नहीं पता कि वीज़ा कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं शिरका कंपनीज़, लेकिन शिरका कंपनीज़ भी कोई चीज़ क्लियर नहीं कर रही। हाँ, अलबत्ता शिरका कंपनीज़ की तरफ से ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जो हैं उनको एक हदायतनामा जारी किया गया है कि अब शवाल के वीज़े नहीं लगा रहे, लिहाजा शवाल की बुकिंग ना की जाए। अगर किसी ने शवाल की बुकिंग करनी है तो हमसे पहले पूछ ले कि क्या शवाल में वीज़े लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, हम वीज़े दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कितनी देर में वीज़े लग रहे हैं, कितनी देर में वीज़े नहीं लग रहे, ये सारी चीज़ें हमसे कंफर्मेशन लेके उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे एक मामला जो है वो देखने में आ रहा था। ये जो एक बुनियादी तौर पे चीज़ जो है वो सामने आई कि देखें जी, ये मामलात हैं, ये चीज़ें हैं, और शवाल के हवाले से आपको इन चीज़ों को देखते हुए अपना फ़ैसला करना है। तो लिहाजा जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो उसके बाद हमने शवाल की बुकिंग बंद कर दी। लेकिन कुछ लोगों ने पासपोर्ट कुछ ट्रैवल एजेंट्स को दिए हुए थे, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, डिफरेंट जगहों पे। तो वो जिन लोगों ने दिए हुए थे अपने पासपोर्ट, और ये उनसे बात हुई थी कि आपको जो है वो हम वीज़ा दे देंगे, आपको हम उम्रा करवा देंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो इसमें ट्रैवल एजेंट का कोई कसूर नहीं है। कई लोगों की हमें ये कॉल्स आई कि देखिए जी, ट्रैवल एजेंट ये कह रहा है वीज़ाज़ रुक गए हैं, नहीं लग रहे, तो अब कुछ पता नहीं है, तो अब हम देख रहे हैं। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पता वाकई में अभी तक किसी को कुछ नहीं है। अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर है। जो सऊदी गवर्नमेंट ने हमें सेकंड इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि 21 मई तक वीज़ा लगेंगे। अब इस हिसाब से तो 21 मई तक लग सकते हैं, यानी 21 मई तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। 4 जून तक आपने वापस आना है हर हाल में।
तो अभी इसको देखा जाए तो 21 मई को भी वीज़ा लगना चाहिए, ताकि जिसके पास 21 मई की टिकट है वो वीज़ा लगवा के चला जाए, ठीक है, या 20 मई तक तो एटलीस्ट लगने चाहिए। तो अभी तो 1 मई है, ठीक है, और अभी तक ये जो वीज़े हैं वो नहीं लग रहे, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वीज़ाज़ के हवाले से नहीं आ रही। तो बुनियादी तौर पे अगर आपने जाना है, मेरा आपको मशवरा भी होगा कि अभी आप टिकट को रिस्क में डालेंगे, आपको 20-25 हज़ार का नुकसान हो सकता है। अगर आप नहीं जाएंगे, टिकट कैंसिल करवानी पड़ेगी, नो शो पड़ेगा, आपको जो रिटर्न करने के वो पॉलिसी के मुताबिक चार्जेस पड़ेंगे, तो आपका नुकसान है। तो कोशिश ये करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ना जाएं शवाल के अंदर, टिकट लेने वाली गलती ना करें, आप जाएं। अगर तो आपका वीज़ा लग गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आप किसी किस्म का रिस्क ना लें। आपका काम बनता है कि आप सफ़र के अंदर जो है वो तैयारी रखें, सफ़र में जाएं, सफ़र में वहाँ पे जाके आप बाकायदा तौर पे उम्रा करें। उसकी अच्छा तरीका उसके लिए ये है कि मुहर्रम जैसे ही शुरू आप ट्रैवल एजेंट से राब्ते में आ जाएं, जो भी ट्रैवल एजेंट है आपके करीब वाला या जो भी, उससे आप राब्ते में आ जाएं, उससे आप पूछें कि हाँ जी भाईजान हमारे लिए आप अब पैकेज निकालना शुरू करें। अच्छा, अब अगर आप ये कहेंगे कि अभी से कोई आपको रबीउल अव्वल का या सफ़र का पैकेज दे दे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सफ़र में क्या पॉलिसी होगी क्या नहीं होगी। जब इस साल वीज़े खुले थे, उम्रा खुला था तो 850 रियाल का वीज़ा मिल रहा था, ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगा हुआ था, वो उन्होंने दिसंबर में जाके माइनस कर दिया, वीज़े के रेट कम हो गए। अदरवाइज़ तो ये वीज़ा बहुत महंगा होना था, जिस तरह से रियाल का रेट जो है वो बढ़ा था। तो इस वजह से पॉलिसी किसी को नहीं पता कि क्या होगी, लिहाजा जो भी पकड़ेगा वो एस्टिमेटेड पकड़ेगा, लेकिन बाद में अगर वो आपको कहता है कि जी देखें मज़ीद पैसे जो भी लगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, तो आपको देने पड़ेंगे वो जितने भी एक्स्ट्रा लगते हैं। तो लिहाजा उससे बहुत बेहतर है कि आप अभी जो है वो ईद तक जो है वो आराम करें, अपने पैसे वैसे जितने जोड़ दें आप जोड़ें। ईद के बाद जो है बड़ी ईद के बाद आप आराम से अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, उससे पूछें कि जी जनाब कितने पैसे अब मेरे लगेंगे, वो आपको पैकेज बना के देगा। मुहर्रम स्टार्ट होते ही आप वीज़े के लिए पासपोर्ट दे दें, आपके वीज़े लग जाएंगे। अगर आपने टिकट्स पहले भी करवानी है, आपको लगता है कि यार पहले होनी चाहिए, तो आपका काम बनता है कि आप 1 महीने का गैप रख के टिकट्स करवा लें। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप जो भी आपका ट्रैवल एजेंट है जो वीज़ा अप्लाई करने वाला है, वो आपका वीज़ा जैसे आप पासपोर्ट दें उसी दिन अप्लाई कर दें तो विद इन अ वीक आपका वीज़ा लग के आ जाता है, अगर रश ना हो। अगर रश हो भी तो, अगर रश ना हो तो आपका सेम डे में 24 घंटे 48 घंटे में वीज़ा लग के आ जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे तरीक़ेकार है। अब अगर किसी ने उम्रे पे जाना है तो आप बराए मेहरबानी आप मुहर्रम या सफ़र के अंदर जाएं, और उसके हवाले से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमारा नंबर नीचे चल रहा होता है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। 6 बजे से पहले आप हमें कॉल कर सकते हैं, 6 बजे के बाद हमें मैसेज किया करें व्हाट्सएप, नहीं तो हम कॉल्स नहीं सुन सकते, और जब हम नहीं सुनते तो हमें बड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आप भी मेहरबानी करके इस SOP को जो है फॉलो किया करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।